सभी को नमस्कार। मैं बलवीर कश्यप, बीओ कम बियासी राजौंद, जिला कैथल, हरियाणा। पुनः एक बार नई जानकारी, नए वीडियो और अपने एडू मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस पत्र के माध्यम से हम कुछ ऐसी जानकारी हासिल करेंगे जो कि एफएलएन गतिविधियों में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने के लिए ये पत्र जारी किया गया है। ये पत्र हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2023 को राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड संसाधन शिक्षा अधिकारी, स्कूल मुखिया, सीआरसी और प्राथमिक विद्यालयों के सभी एचटी तथा अध्यापकों को ये प्रेषित किया गया है। विषय है निपुण हरियाणा कार्यक्रम के अंतर्गत जन भागीदारी के माध्यम से कक्षा तीसरी से 5वीं विद्यार्थियों के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर पत्र लेखन गतिविधि के संदर्भ में। चलिए आगे जानते हैं इसकी क्या गाइडलाइन हमें बताती हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको अवगत करवाया जाता है कि निपुण भारत मार्गदर्शिका का लक्ष्य प्राथमिक साक्षरता और गणित में सार्वभौमिक प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि वर्ष 2026-27 तक प्रत्येक विद्यार्थी ग्रेड 3 के अंत में पठन, लेखन और गणित में वांछित शिक्षात्मक क्षमताओं को प्राप्त कर सके। प्राथमिक साक्षरता का मुख्य बिंदु विद्यार्थियों को स्वतंत्र और एकाग्रित पाठक और लेखक बनाने की क्षमता है, जो पढ़ने के लिए सीखने से, पढ़कर सीखने और लिखने के लिए सीखने से, शैक्षिक सफलता और आनंद के लिए लिखना में विकसित हो सके। निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों आयोजित की गई हैं, जो मिशन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जा रही हैं, जैसे कि निपुण रामलीला, पहाड़ी प्रतियोगिता आदि। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अलग अलग मंच प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे सीख सकें और निपुण बन सकें। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के लिए व लिखने के प्रोत्साहन के लिए लेखन संसाधनों को उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि वे अपने विचार व्यक्त कर सकें। कक्षा के अंदर होने वाली गतिविधियों और बच्चों के घर में होने वाले अनुभवों के बीच एक आनंदमयी वातावरण बनाना चाहिए, जिसमें माता पिता की भागीदारी शामिल हो। स्कूल में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों को घर में एक मित्रतापूर्ण वातावरण में जारी रखना चाहिए, जिसमें माता पिता की भागीदारी भी शामिल हो। पत्र लेखन विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। यह संवाद कौशल, भाषा विकास, रचनात्मकता और कल्पना को पोषण करता है और उत्कृष्ट संदेश बनाने के माध्यम से बच्चे भावनाओं को व्यक्त करना सीखते हैं, संगठनात्मक कौशल विकसित करते हैं और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हैं। इसके अलावा यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जागरूकता को प्रोत्साहित करता है, सशक्त बनाता है और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है और उन्हें आज के डिजिटल युग में हस्तलिखित संवाद की शक्ति के प्रति गहरा समर्पण दिलाता है। विशिष्ट शिक्षाविद गिजुबाई बदेका ने अपनी पुस्तक दिव्य स्वप्न में उल्लेख किया है कि एक बच्चे का अच्छा हस्तलेख उनके लिए एक नमूना हो सकता है, जो अपने अपने हस्तलेख को सुधारना चाहेंगे। इस गतिविधि में तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चे भाग लेंगे और अपने भाई और बहनों के प्रति अपने प्रेम और स्नेह को व्यक्त करने का अवसर पाएंगे। लड़कियों को अपने भाइयों के लिए दिल से भरपूर संदेश लिखना होगा और लड़के भी अपनी बहनों के लिए ऐसा ही करेंगे। इस अभ्यास में माता पिता की भी शामिल होंगे। यह अभ्यास न केवल बहन भाई के संबंधों को बढ़ावा देगा, बल्कि बच्चों को पारंपरिक संवाद की खुशी और डिजिटल युग में हस्तलिखित संवाद की महत्वपूर्णता का भी परिचय देगा। जब एक बच्चा पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय या पत्र लिखकर उसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजना सीखता है, तो यह सांस्कृतिक जागरूकता, पारंपरिक संवाद के प्रति सराहना और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। यह उनकी भौगोलिक ज्ञान, रचनात्मक और संक्षिप्त लेखन कौशल को बढ़ावा देता है, जैसे कि
यह सामाजिक संबंधों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थी को निपुण बनाने के साथ साथ पत्र लेखन, विचार अभिव्यक्ति का वातावरण उपलब्ध करवाने तथा डाकतार विभाग की प्रणाली जिसमें पत्रों के प्रकार, लेटर बॉक्स, डाकिया, डाक टिकट इत्यादि बारे जागरूक करना है। अतः विभाग द्वारा जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत एक पत्र लेखन गतिविधि का आयोजन करवाने का निर्णय लिया गया है ताकि बच्चों को लेखन से स्वयं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार यह गतिविधि सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में करवाई जानी है। तिथि दी गई है, प्रस्तावित जो कार्यक्रम है वो है उसके आगे। दिनांक 16 अगस्त 2023 को अपने माता पिता की सलाह से बच्चे तय करेंगे कि किस किस को पत्र लिखेंगे, अर्थात कितने बहन भाइयों को पत्र लिखना है। 17 अगस्त 2023 को एक बार तय कर लेने के बाद कि वे शिक्षकों को पत्रों की संख्या के साथ साथ जिसको पत्र लिखा जाना है उसका नाम, रिश्ता, पत्राचार का पता व पिन कोड की जानकारी देंगे। पत्र में प्राप्तकर्ता के स्थान पर जिसको पत्र लिखा जाना है उसका नाम लिखना अनिवार्य है। 17 अगस्त 2023 बड़े भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, पारिवारिक सदस्यों की सहायता से बच्चा पत्र लिखेगा और आवश्यक बदलाव करेगा, अर्थात पत्र लेखन का बार बार अभ्यास करेगा। 18 अगस्त 2023 को पोस्ट कार्ड खरीदने प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी स्वयं स्थानीय पोस्ट ऑफिस का दौरा करेंगे। अगर नज़दीक में कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है तो पोस्ट कार्ड खरीदने में बच्चे अपने माता पिता या बड़ों की सहायता ले सकते हैं। 19 अगस्त 2023 2 दिन के अभ्यास के बाद बच्चों द्वारा पत्र लिखा जाएगा जिसे बड़ों को पढ़कर सुनाया जाएगा तथा लिखे गए पत्र की फ़ोटो अध्यापक को भेजी जाएगी। 19 अगस्त 2023 को पत्र को डाकघर अथवा लेटर बॉक्स में डालने का कार्य स्वयं विद्यार्थी द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार करवाए गए अभ्यास के माध्यम से विद्यार्थियों को लेखन कौशल में सुधार का अवसर मिलेगा, साथ ही वे पारंपरिक संवाद के महत्व के प्रति जागरूक होंगे और इस विशेष अवसर पर दिलों को जोड़ने में पोस्टल प्रणाली के महत्व को समझेंगे। आपसे आग्रह किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में इस गतिविधि का आयोजन माता पिता की सहायता से जन भागीदारी के माध्यम से करवाने के लिए समुचित कार्रवाई करने की कृपा करें। इसके साथ एक एनेक्सर संलग्न है, चलिए ये एनेक्सर 1 है जिसमें फर्स्ट पॉइंट है किस उपलक्ष्य में किस गतिविधि के अंतर्गत लिखा जा रहा है तथा निपुण मिशन के तहत नई पढ़ाई कैसी चल रही है। दूसरा पॉइंट अपने दोस्तों के बारे में लिखें। तीसरा पॉइंट अपने पालतू जानवर, पौधे, रुचि, खेल के बारे में लिखें। चौथा पॉइंट परिवार के अन्य छोटे सदस्यों के बारे में लिखें। पांचवा पॉइंट परिवार के बड़े सदस्यों के बारे में लिखें। छठा पॉइंट कोई अन्य बात जो लिखना चाहे। नंबर 7 आखिरी पंक्ति में प्रभु से मंगल कामना करते हुए कुछ लिखें। और नंबर 8 शीघ्र मिलने की कामना के बारे में लिखें। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से ये पत्र जारी हुआ है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और इसका अनुपालना भी आप बच्चों के साथ मिलकर सभी अध्यापक इसको करवाना अपने अपने स्कूलों में सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।